हेलो हेलो हेलो। आशा करते सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोल का एनालिसिस मंगलवार के लिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि गोल में अभी भी रिट्रेसमेंट का कोई साइन आया नहीं है एंड दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स ट्रेडर्स अभी भी इंतजार करें कि गोल कब नीचे की तरफ आएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक गोल में कोई रिवर्सल का साइन है नहीं एंड रिवर्सल ऑब्वियसली आएगा। देख के तो लग रहा है कि मतलब ऐसा गिरेगा मतलब लहू लुहान कर देगा। लेकिन क्या सही में गिरेगा और गिरेगा भी तो कहाँ से गिरेगा ये बोल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि फिलहाल गोल एकदम रिकॉर्ड लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली पिछला कोई हिस्ट्री है नहीं। सो इसी वजह से फिलहाल ये कोई नहीं जानता विश्व भर में कि गोल कहाँ से रिवर्सल दिखाएगा। 2650, 2680, 2700 या 3000, 5000 किसी को नहीं पता। लेकिन हम इतना बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। सो अभी अगर कोई बाई लेके बैठा हुआ है, कोई होल्ड कर रहा है, तो आप तो शायद एकदम काफी खुश होंगे क्योंकि मार्केट ने ऐसा मूव जो दिया है। सो यस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट 2650 तक तो मार्केट को फिलहाल जाना चाहिए। सो यू कैन कंटिन्यू विथ योर बाय पोजीशन जब तक गोल्ड 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड देयर इज अ गुड चांस कि 2600 पे अगर आता भी है गोल्ड, नॉट गोल्ड, गोल्ड बाउंस लेके फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जब तक गोल्ड 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एज अ स्विंग ट्रेडर, पोजिशन ट्रेडर, आप अपनी बाय के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी कोई सेल पोजीशन लेके बैठा हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लंबे समय से आपको वार्निंग देते आ रहा हूँ जब गोल्ड 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। क्योंकि अभी भी मुझे ईमेल्स आते हैं कि मैं 2350 का सेल होल्ड करके बैठा हूँ, 2400 का होल्ड करके बैठा हूँ। सो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी तक कोई खास रिट्रेसमेंट या रिवर्सल का साइन है नहीं। एंड देखिए जब आपको निकलना था, अगर आपने नहीं निकला तो ऑब्वियसली देर इज अ हाई चांस कि अगर गोल आपसे जाता है आपका कैपिटल चला जाए। ठीक है, एंड जिन्होंने सेल लिया हुआ है 2610 2615 के आसपास, आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि फिलहाल लग रहा है कि गोल्ड कंसोलिडेशन में रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को शायद मौका मिल जाएगा एग्जिट के लिए, क्योंकि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन या साइडवेज रहता है यूजुअली मौका मिल जाता है बाय या सेल दोनों साइड से एग्जिट करने का। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि गोल्ड के चार्ट पे 2600 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो 2600 का लेवल, 2600 से 2597 का जो सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है, एज अ सपोर्ट अभी भी काम करेगा। इन केस ऑफ अ बिग ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस ये लेवल सपोर्ट देगा। एंड जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में दिखाया है कि अपार्ट फ्रॉम दी टेक्निकल थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज है, फीबो भी है, उसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि 2600 के लेवल पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन भी हुआ है पुट में। सो यस ये एक अच्छा साइन है कि गोल्ड शायद 2600 को ना तोड़े। तो बायर्स के लिए अच्छा साइन है, नॉट फॉर सेलर्स। एंड ड्यूरिंग द डे अगर हम देखते हैं कि गोल्ड नीचे की तरफ आता है छोटे छोटे कैंडल्स के साथ, लो वॉल्यूम के साथ, तो ऑब्वियसली 2600 तक जा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2630-35 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट या 3000 पिप्स, नहीं, या 3000 पिप्स का डिफरेंस, नहीं 300 पिप्स का डिफरेंस है, $30 का डिफरेंस है। सो मुझे लगता नहीं ड्यूरिंग द डे ओके हमें मौका मिलेगा एशियन और यूरोपियन सेशन में यहाँ पे ट्रेड करने का। सो अगर हम देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम छोटे छोटे के लेवल्स पे हम ट्रेड ले सकते हैं। 2620, 2614, 2610, ये तीन सपोर्ट लेवल्स है जहाँ पे हमें छोटा छोटा एक 30-40 पिप का बाउंस मिल सकता है ड्यूरिंग द डे। ओके, ये लेवल्स हमने मोस्टली निकाला है फीबो के सहायता से, शायद ये वाला, यस। ओके, ये देखिए ये एक लेवल है जहाँ पे है हमारा फीबो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। जब हम इस लो को कंसिडर कर रहे हैं तब हमारा 2600 के आसपास एक सपोर्ट वहाँ बना हुआ है एंड 2614 का देखिए लेवल यहाँ पे बना हुआ है। सो मोरलेस हम फीबो की सहायता से इन तीन लेवल्स को हमने निकाला है, 2620, 2614 और 2610। सो अगर मार्केट लो वॉल्यूम के साथ नीचे जाता है तब हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं।
एंड अगर हम फिलहाल का जो मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्वियसली मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है एंड देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट ऐसे ही शायद कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा जूम इन करके मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है। मार्केट हायर लोज फॉर्म कर रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ हायर लोज ओके यूजुअली ओके बताता है कि मार्केट फिलहाल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट पे नहीं आकर ब्रेकआउट के लिए भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट पे बाय करना सेफ होता है ब्रेकआउट की तुलना में, लेकिन अगर मार्केट नहीं आए तो हम क्या ही कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम एक 2636 के ऊपर या 3637 के ऊपर एक बाय ले सकते हैं अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया तो। ठीक है, बाकी समय ही बताएगा। एंड यहाँ पे क्या करना है मैंने इंग्लिश मीडियम में कहा हुआ है, अगर आप देखते हो कि छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट है तो शायद हमें 30 40 50 पिप्स के बाद मार्केट नीचे आता हुआ नजर आए। सो आप क्या कर सकते हो, 40 50 पिप के बाद आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ब्रेक इवन सेट कर दीजिए, मतलब जो स्टॉप लॉस है आपका एंट्री प्राइस हो जाए। एंड इन केस बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट इसे तोड़ता है तब बात अलग है, तब आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द ट्रेंड। फिलहाल कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, 2650 के आसपास शायद एक छोटा मोटा मार्केट को रेजिस्टेंस मिले, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट। ओके, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट सेंटीमेंट सबसे ऊपर है एंड मार्केट सेंटीमेंट फिलहाल यही बता रहा है कि भाई गोल तुम जाओ आसमान को छू के आओ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर 2600 का ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स देखा अगर ये सही में काम कर जाता है तो शायद रिट्रेसमेंट मिलने से भी बड़ा करेक्शन ना मिले। अगर वैसा होता है तो जो लोग बहुत लंबे समय से सेल पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उनको काफी काफी मुश्किल होने वाला है। ठीक है, बाकी देखते हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया है, आपने इंग्लिश वीडियो में आज भी बताया, आपने शायद बहुत लोगों को बोलते सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, देखा भी होगा कि फिलहाल गोल्ड एक काफी फ्रेजाइल सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है, एक बहुत ही डेंजरस जगह पे है। सो आप जो भी पोजीशन लो, बाय लो सेल लो, बस थोड़ा केयरफुल रहेगा एंड फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्विक मनी के चक्कर में मत जाए। बहुत बार लगता है ना एक बड़ा लॉट ले लेते हैं, क्या पता हमें फटाफट कुछ प्रॉफिट मिल जाए, वैसा ट्रेड मत लीजिएगा। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट आपका मतलब कुछ सेफ मार्केट है नहीं। ओके, फिलहाल मतलब बर्फ के ऊपर चलने के जैसा है, मतलब कभी भी हम फिसल सकते हैं। एंड जो लोग बाय पे बैठे हुए हैं अल्टीमेटली उन्हें एक लेवल एक टाइम पे आके तो एसएल हिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब रिवर्सल आएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको भी सेफ रहना है, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, दोनों के लिए अभी समय कुछ खास अच्छा है नहीं। मैंने तो कल ही आप लोगों को बता दिया है कि मैंने अपने सारे पोजीशन से एग्जिट कर लिया, मेरे को अभी और ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर दिन के दौरान अगर मुझे 2600 के आसपास या 2610 पे मिला तब मैं शायद ट्रेड करूंगा। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के लिए, हाँ मैं दिखा के जाऊंगा जाऊंगा ब्रेकआउट के लिए, शायद मैं यहाँ पे भी बाय ना करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।